बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, एक नहायत ही दिलखराश और अफसोस वाली इन्फॉर्मेशन है, और पाकिस्तानी कौम जो है उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड और उनके साथ इतने जुल्म किए जा रहे हैं जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, और इसमें मुसलमानों के साथ और इसके दीगर शहरियों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है और क्या वो अहम इंफॉर्मेशन है। अभी जो कुछ माह पहले पाकिस्तान में फ्लड आया और जिसमें खरबों का डॉलर्स का पाकिस्तान में नुकसान हुआ, लाखों घर जो है वो तबाह हुए, लोगों की हज़ारों और लाखों एकड़ ज़मीनें तबाह हुई। इसके अलावा लोग बेघर हुए, बेरोज़गार हुए, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने पीने के लिए अशिया नहीं है और पहनने के लिए लिबास नहीं है। दूसरी जानिब जो हमारी हुकूमत है, उनकी जानिब से उन लोगों की कोई खातिर ख्वाह खिदमत नहीं की गई, बल्कि जो पैसा बाहर से आया उसको हड़प कर लिया गया। और यही इंफॉर्मेशन मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूंगा कि बाहर से कितना पैसा आया और हमारी कौम पर कितना लगाया गया, उसमें से कितने का फ्रॉड हुआ, और एक रिपोर्ट जारी कर दी गई कि हमने कौम पर पैसा लगा दिया, जबकि लोग अभी भी इतनी सर्दी में लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके सर के ऊपर छत नहीं है, और वो इस हाल में जी रहे हैं कि बंदा जो है उनको देख नहीं सकता कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। ख़ुसूसन जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, और उन्होंने बताया ये जा रहा है कि एक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उन्होंने करीबन 3.4 बिलियन डॉलर्स हैं उन्होंने इमदाद वसूल की दूसरे ममालिक से, फॉरेन कंट्री से। और लगाए कितने हैं, लगाए जो उन्होंने कौम पर लगाए हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी अगर जो उन्होंने रिपोर्ट शाया की है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, उसके मुताबिक उन्होंने 3 बिलियन डॉलर लगा दिए हैं। उनका ये कहना है कि हमने 3 बिलियन डॉलर अपनी कौम पर खर्च कर दिए गए हैं। क्या किसी को नज़र आ रहा है कि 3 बिलियन डॉलर जो हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं, कहाँ लगाए गए हैं? कौम का पैसा था, गरीब लोगों के लिए इमदाद आई थी, और कौन लोग इन पैसों को खा गए हैं? बड़ी ही दर्दनाक इन्फॉर्मेशन है। और जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो मुझे भी बड़ा दिली अफसोस हुआ कि बाकी चले सियासत के मामलात हैं, थोड़ी उसमें ऊंच नीच चल जाती है और अवाम जो है उस मामले में थोड़ी जो है बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ये मामला जो फ्लड का मामला है जिसमें लोगों के पास असल में सबको दिखाई दे रहा है कि हम लोग तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पहनने के लिए लिबास नहीं है, और अभी भी वो लोग पानी के अंदर ही रह रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल है। ख़ुसूसन जो हमारे ट्राइबल एरिए हैं और ख़ुसूसन सिंध के जो कबायली इलाका जात हैं उनमें अभी भी पानी खड़ा है, उनका कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। लेकिन जो उनकी इमदाद के लिए बाहर से पैसा आया वो भी उन पर ना लगाया गया। बदकिस्मती से हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी जानिब से कोई खातिर खा जो उनके लिए कार्रवाई और उनके लिए कोई भी मदद अमल में ना लाई गई, और कहा यह जा रहा है कि हमने उनके लिए अमदादी सामान मुहैया किया। और ये भी पिछले दिनों रिपोर्ट्स आ रही थी, पिछले दिनों ये खबरें चल रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बाहर से टेंट आए थे अपने जलसों में इस्तेमाल किए हैं। इसका जिक्र फवाद चौधरी ने भी किया और असद उमर ने भी किया कि जो फ्लड से मुतासर हुए थे उन लोगों के लिए जो खैमे आए थे वो उन्होंने अपने जलसों में इस्तेमाल किए, अपने गुजरगाहों में इस्तेमाल किए। इस तरह की हमारी जो हुक्मरान हैं, तो अवाम को चाहिए कि आप अपना सोच समझ कर फैसला करें। जो लोग आपको ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए जो लीडर बेहतर है उसको वोट दें। खुदारा कोई भी अगर आपके पास वोट मांगने आए तो आप जो है बजाय के किसी रिलेशन को खदोखाल में लाएं, किसी रिलेशन को आप मद्देनज़र रखें, इसको आप ऐसा ना करें, बल्कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो आपको बेहतर लगता है, जिसने कौम के लिए बेहतर स्टेप्स लिए हों, आप उसको वोट दें। आप किसी ऐसे हुक्मरान को वोट ना दें जो कि आपके पैसों पर अय्याशी करे और आपके पैसों पर जो वो अपने कारोबार हैं वो रन करे, आपके पैसे से जो वो फॉरेन फंडिंग करे, आपके पैसे से वो बैरून मुल्क जो है वो अपार्टमेंट्स खरीदें, और आपके ममालिक से आपके पैसों से बैरून ममालिक में वो जजीरे खरीदे। लेकिन आपने ये फैसला कौम ने करना है, कौम कहाँ पे खड़ी है। अभी जो फ्लड की जो मैंने इस मामले में जब मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की
تو میں نے یہ سوچا کہ اپنے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا اتنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے. اور بڑی ہی دردناک قسم کی یہ انفارمیشن ہے کہ پیسہ ان لوگوں کے لیے آیا جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, نیچے سونے کے لیے ان کے پاس کوئی خشک جگہ اویلیبل نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال ہے اور ان لوگوں کے لیے پیسہ آیا اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ انہوں نے اپنی جیبیں بھر لی اور انہوں نے اپنی سیاست کے لیے وہ پیسہ استعمال کرنا شروع کر دیا. اور جو اتنا کھربوں ڈالرز باہر سے آئے وہ پاکستانی قوم کے سامنے ہے کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے کھربوں ڈالرز جو ہیں وہ آپ کی قوم پر لگے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں لگے تو پھر آپ کو جو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ قوم نے کن لوگوں کو اوپر لے کے آنا ہے. ایک ایماندار لیڈر کی پاکستان کو ابھی بھی ضرورت ہے اور آپ نے جو ریلیشنز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے, لیکن جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک سائڈ پہ ہونے چاہیے. لیکن جو حکمران وہی ہوتا ہے جو کہ ایماندار ہو اور جس کے لیے رعایا کے لیے رحم دلی پائی جاتی ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی ریلیشن سے آ گیا, کوئی پولیٹیکل جو اثر رسوخ والا بندہ ہو آپ اس کو ووٹ دے دیں. تو خدا را اس چیز کا خیال رکھیں. اور جو لوگ آپ حسب توفیق آپ کے سامنے جتنے بھی کوئی لوگ آتے ہیں ضرورت مند ان کی مدد کیجیے, اور خاص کر ان لوگوں کی مدد جو اس وقت فلڈز میں پانی پار زندگی گزار رہے ہیں, جن کے پاس اتنی سردی میں رہنے کے لیے جن کے اوپر چھت نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ چیزیں فراہم نہیں ہیں, ان لوگوں کی مدد کیجیے گا. اور جو بھی ہم دیکھیں گے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کیا کوئی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہیں یا پھر یہ معاملے کو اسی طرح ٹال دیا جاتا ہے. اور آپ بھی بحیثیت پاکستان اس معاملے پر نظر رکھیے گا اور اپنی انفارمیشن جو ہیں میرے ساتھ ضرور کمنٹ میں شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.